हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खाली। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम युवराज सिंह राजपूत जी की वीडियो रिकमेंडेशन है। अनीश गिरी वर्सेस जैन क्रिस्टोफ डूडा, एक इमॉर्टल गेम खेली गई थी सन 2022 में। तो चलिए शुरू करता हूँ। बड़ी डेंजरस गेम है। D4 के साथ यहाँ जैन क्रिस्टोफ डूडा ने शुरू किया। नाइट F6 का रिस्पॉन्स यहाँ अनीश गिरी का आया। C4 हुआ, देन E6, नाइट F3, D5, नाइट C3, बिशप B4, निम्सो इंडियन डिफेंस या क्या कहेंगे, क्वीन से गंभीर डिक्लाइन, mixture of both. Well, c takes d5, e takes d5, bishop g5, knight exactly कुछ देर के लिए पिन जरूर हो चुका है। देन हुआ नाइट एट बी गोज टू d7, रुक c1 स्क्वायर पर। देन हुआ h6, बिशप h4, g5, दोबारा बिशप पर अटैक बना, वो गया g3 स्क्वायर पर, नाइट e4 और शायद नहीं प्रेशर बना है c3 पॉइंट पर। क्वीन गई b3 स्क्वायर पर, तो बिशप टेक्स c3 चेक, b टेक्स c3, देन हुआ नाइट e3। और क्या लगता है पॉन पर डिफेंस हो गया। देखते हैं e3 का मूव यहाँ पहले वाइट ने चला, देन हुआ h5, और यहाँ आप इस बिशप की पोजीशन को देख सकते हैं, ये फंसता हुआ क्लियर नजर आ रहा है। अगर h पॉन आगे पुश होता है तो ऑब्वियस है g पॉन आगे पुश होगा। खैर, तो c पॉन को आगे पहले यहाँ पर डुड़ा ने पुश किया। h4, बिशप गया है फंस। वो कैसे आप कहेंगे e5 स्क्वायर पर जा सकता है, लेकिन f6, और अब आप इस बिशप को फंसा हुआ मानकर ही चलिए। c टेक्स d5, डुड़ा ने भी यही मानकर चला। ठीक है, वो गया। अब नाइट भी अनडिफेंडेड है, लेकिन उस पर कोई टैक्टिक्स नहीं लगती है इस समय। f टेक्स e5, बिशप लिया गया, देन बिशप से आई चेक, और इस चेक से बचने के लिए क्या करना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है बिशप बीच में लग सकता है, नाइट भी बीच में लग सकता है। ऐसा खास इशू है नहीं। मान लो बिशप d7 जैसा मूव खेला भी गया तो नाइट टेक्स d5 कर लेते हैं। नाइट d6, बिशप पर अटैक होगा, बिशप टेक्स d7, नाइट टेक्स d7। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात यहाँ पर थी नहीं गेम में। लेकिन चलते हैं एक्चुअल गेम पर। यहाँ अनिश गिरी ने डिसाइड किया कि ठीक है, वो अपने किंग को मूव करेंगे, फर्दर कोई ड्रामा नहीं देखेंगे। और यहाँ से किंग गया f8 स्क्वायर पर, लेकिन ऐसा करने के बाद यहाँ हुआ नाइट टेक्स e5, और अगले मूव में यहाँ पर क्या थ्रेट है, ये फॉक आपको जरूर नजर आ गई होगी। इससे बचने के लिए किंग को g7 स्क्वायर पर पहले यहाँ पर लिया गया। और फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अब ब्लैक के पास अटैक लगाने के लिए मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ हो सकता है। क्वीन मैन्यूवर, नाइट पर एंट्री, मुझे लगता तो एक बार देखना चाहूँगा मैं इस मूव को। अगर क्वीन c2 नाइट पर होगा, नाइट को हटाना ही होगा। क्वीन g6 चेक हो सकता है, लेकिन उसके बचने के लिए देन मुझे लगता नहीं कोई रिपीटेड चेक्स की भी ऑप्शन होगी कि यहाँ से वाइट ड्रॉ करा लेगा। खैर, चलते हैं गेम पर। यहाँ खेला गया बिशप d3, और यहाँ डायरेक्टली बना है नाइट पर अटैक। क्वीन पहुंचती किसी तरह से तो कुछ चांसेस लग रहे थे। नाइट गया d6 स्क्वायर पर, वही हुआ। और यहाँ इसके बाद जैन क्रिस्टोफ डूडा ने किया कैसल g4, और ब्लैक अपने दोबारा उसी काम पर लग गया है। पॉन आगे पुश करो, और अब किंग का एड्रेस पता है तो वहां पर अटैक लगाना शुरू करो। एफ पॉन पहले यहाँ पर पुश किया गया। वैसा है कि अगर ब्लैक n% के लिए जाएगा तो रुक बिल्कुल सही स्क्वायर पर आ सकता है। वेल, रुक f8, देन हुआ e4, और e4 ई पॉन आगे पुश होने के बाद फ्रेंड्स यहाँ ये तीन पॉन्स कनेक्टेड जो हैं ये डेंजरस तो नजर आने शुरू हो चुके हैं। g3, ब्लैक ने अपनी प्लानिंग के साथ काम किया। f5, आप ही लो जो पॉन लेना है यहाँ पर, और मुझे लगता है कि बिल्कुल कुछ इसी तरह का गेम खेला भी जाएगा। खैर, इस पॉइंट पर सी पॉन पुश शायद यहाँ वर्क करता, क्योंकि जिस तरह का स्ट्रक्चर है कर लेना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम है रुक का 7th रैंक की एंट्री, उसका भी ध्यान रखना चाहिए था। यहाँ पर ब्लैक ने अपने क्वीन को g5 स्क्वायर पर प्लेस किया, और वाइट के रुक को डायरेक्टली इनवाइट किया सीधा सीधा 7th रैंक में आने के लिए, वो भी एक चेक के साथ। रुक टेक c7 चेक, किंग गया g8 स्क्वायर पर, देन हुआ बिशप b1। और फ्रेंड्स, बिशप b1 काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहाँ से क्वीन की एंट्री ज़रूर खुलती हुई नज़र आ रही है, जो चेकमेट तक तो नहीं पहुँचेगी, लेकिन ब्लैक के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी ही होंगी। क्या ब्लैक को यहाँ पॉन एक्सचेंज कर देना चाहिए था? जी टेक्स h2 चेक, किंग टेक्स h2 हो जाता है, देन रुक f6। हाँ, बिल्कुल कुछ ना कुछ बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन d2। क्वीन के d2 स्क्वायर पर आने के बाद आखिर होगा क्या? चेकमेट की थ्रेट फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, थ्रेट कहाँ है? इस पॉन d4 पॉन को लेकर चेक के साथ नाइट को लेने की है, ये यहाँ पर क्लियर है। चलिए वही देखते हैं। क्वीन f3 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर डुड़ा ने चुना। अनीश गिरी ने
बिशप टेक्स F5 किया, आखिर ये किस लिए किया? दोनों रुक्स फिलहाल कनेक्ट कर लिए हैं, और वैसे ई टेक्स F5 होगा ही होगा, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लेकिन उसके बाद हुआ क्वीन टेक्स D4 चेक, और यहाँ जो बिशप दिया था अब नाइट के रूप में उन्हें वापस मिल सकता है। किंग आया H1 स्क्वायर पर, और क्या यहाँ ब्लैक वाकई में क्वीन टेक्स C5 के ऑप्शन को चूज कर सकता है, जो कि नहीं चूज की गई थी, क्योंकि यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो यहाँ ये चेक के सीक्वेंसेस नजर आ रहे हैं। देन उसके बाद ये सीधा सीधा क्वीन H7 चेक, और ये मेट, चेकमेट के नज़दीक काफ़ी है वाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। रुक एट गोज टू C8 के ऑप्शन को पहले यहाँ पर अनीश गिरे ने चुना। देन हुआ रुक G7 चेक। फ्रेंड्स, आखिर डूडा क्या चाह रहे हैं? उन्होंने यहाँ किया है रुक सेक्रीफाइस, जानबूझकर किया गया मूव है, नहीं करना चाहिए था, नहीं करते तो भी रिजल्ट सेम आना था। मान लेते करते क्या ज़्यादा, किंग को मूव करना पड़ता। देन उसके बाद एफ पॉन आगे पुश हो सकता है, क्वीन की चेक भी आपको नज़र आ रही होगी, तो मेरे ख्याल से चेकमेट होने में ज़्यादा देर यहाँ से लगेगी नहीं। खैर यहाँ खेला गया था क्वीन G7 चेक, देन हुआ F6 चेक, किंग आया H6 स्क्वायर पर, देन नाइट G4 चेक, किंग आया यहाँ से G5 स्क्वायर पर, क्वीन F5 चेक, नाइट टेक्स F5। फ्रेंड्स, ये हुआ है क्वीन सेक्रीफाइस, या हो क्या रहा है? रुक टेक्स F5 चेक। मुझे भी अपने थॉट्स कलेक्ट करने में काफ़ी टाइम लग रहा है। इस चेक से बचने के लिए किंग को कहाँ जाना पड़ेगा? सिर्फ एक ही स्क्वायर है, G6। क्या फ्रेंड्स अभी भी आपको चेकमेटिंग थ्रेट्स, चेकमेटिंग सीक्वेंसेस नजर आ रहे हैं? नहीं, मुझे नजर नहीं आ रहे। यहां पर व्हाइट ने किया रुक E5 चेक, और इस डिस्कवर्ड चेक के बाद फ्रेंड्स अनीश गिरी को फाइनली रिजाइन करना पड़ गया। हालांकि अगर आप देखें तो क्वीन भी यहाँ बैक रैंक चेकमेट का इशू क्रिएट कर रही है, लेकिन चेक पहले दी है यहाँ पर डुडा ने। रेजिग्नेशन भी दिया है ब्लैक ने, किन कारणों से दिया है जरा वो समझते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ इस पॉइंट पर अगर गेम इससे आगे बढ़ाते हैं तो ब्लैक के किंग के जाने के लिए कौन सा स्क्वायर अवेलेबल है? सिर्फ F7। किंग अगर F7 स्क्वायर पर जाएगा देन रुक E7 चेक होगा, किंग को फाइनली G8 स्क्वायर पर ही जाना होगा, देन नाइट से चेक दे देते हैं, किंग को धकेलते हैं यहाँ पर H8 स्क्वायर पर, देन रुक H7 चेक, और वो मेट होगी विद द हेल्प ऑफ दिस बिशप। फ्रेंड्स, पूरा फोर्सफुल सीक्वेंस था। आई थिंक कितने 4 या 5 मूव्स का पूरा डायरेक्ट फोर्सफुल सीक्वेंस है चेकमेट तक का। मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स ये इमॉर्टल गेम जैन क्रिस्टोफ डूडा की आप सभी लोगों को जरूर पसंद आई होगी, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल चेस गुरु को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।